देखो बेटा, आज हम इस क्लास में आपको एंट्रोपी के बारे में बताएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन करने से हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे हम क्या बताएंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो आज हम एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी होती क्या है? देखो बेटा, सिंपल सा मतलब होता है एंट्रोपी का मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। किसी भी सब्सटेंस या मैटर का कितना डिसऑर्डरनेस है या कितना उसका रैंडमनेस है, उसको मेजरमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। बट हम यहाँ से हम ले लेते हैं सिस्टम को, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम या सिस्टम या केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे लेते हैं कि हम उसमें ये मेजरमेंट करते हैं कि वहाँ पर कितनी डिसऑर्डरनेस है या कितनी रैंडमनेस है, उसको मेजरमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। वैसे तो हम बता चुके बेटा, जैसे हमारे पास होती गैस में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है, फिर होती है लिक्विड में, और लिक्विड के बाद सबसे कम किस में होती है बेटा, सॉलिड में। सॉलिड में अगर देखी जाए तो रैंडमनेस क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। क्या होती है, जीरो, या नेगेटिव करके चलते हैं रैंडमनेस को। तो अगर रैंडमनेस इसमें सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें, और सबसे कम इसमें जीरो के बराबर, तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर सबसे कम इसकी होगी। तो यहाँ पर हम जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो एंट्रोपी के बेसिस बता रहे हैं। पहले हम आपको एंट्रोपी बता देते हैं होती क्या है। अब हमें पता चल गया कि जो एंट्रोपी होती है वो मेजरमेंट करती है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, किसी सिस्टम के रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को। अब एंट्रोपी होती क्या है बेटा, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। जो एंट्रोपी होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया बेटा, ये इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करेगी और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ये इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करेगी और फाइनल पे। जैसे हमारे पास कोई भी हो गया बेटा, जैसे हम यहाँ पर एक हमारे पास सॉलिड है ये बेटा, ये एक आइस है, ये हमारे पास आइस है, इसको हमने मेल्ट करा दिया, मेल्टिंग कर दिया, तो मेल्टिंग करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया बेटा। तो अब इसकी इसकी एंट्रोपी यहाँ पर कितनी थी, S1 होगी। जब यहाँ से मेल्ट होगी इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ये होगी। हम ही नहीं पता कैसे मेल्ट किया, अपने आप हुआ, कैसे हुआ। तो जो हमारी एंट्रोपी इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रही है और फाइनल पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है वो हमारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। अब जो एंट्रोपी होती है ना बेटा, हीट जो सिस्टम होता है, अगर वो उसको हीट गेन कराया जाए तो एंट्रोपी क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हीट के। अगर हीट इंक्रीज हो गया, हीट ज़्यादा बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी ज़्यादा बढ़ती है। फिर दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो एंट्रोपी होती है ना, वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा इंक्रीज होती है। जो एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है बेटा, किस पे, एट ए लो टेम्परेचर देन हाइयर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एंट्रोपी मेजरमेंट होगी और हाइयर टेम्परेचर पे कम होगी। तो हमारे पास इससे ये निकल के आया, डेल्टा एस इजिकल टू क्याऊ अपॉन में टी। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जो एंट्रोपी हम मेजरमेंट करते हैं ना, वो ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस में मेजरमेंट करते हैं बेटा। हम जो एंट्रोपी मेजरमेंट करते हैं वो ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस में करते हैं। जानिए, स्टार्टिंग बताए थे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। जैसे आप ऐसे एक एक स्टेप करके ऐसे गए, वैसे स्टेप के थ्रू क्या हो गया, कम बैक हो गए बेटा। तो उसी को हमने क्या बताया था, एंट्रोपी प्रोसेस बताई। क्या बताई थी, एंट्रोपी। बट जिस स्टेप से आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं, उसी प्रोसेस से आप क्या जाओ, बैकवर्ड में। जिस स्टेप से साइमल्टेनियसली या इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप से वापस आ जाओ, तो उसी को हम क्या बोलते थे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो एंट्रोपी है वो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पे एप्लीकेबल हो बेटा, ध्यान रखना। तो अब इसमें देखो बेटा, इस फॉर्मूले से हमारे पास ये निकल के आ गया, ये एंट्रोपी वाला, कि जो एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हीट की होती है। ऐसा क्यों? अगर आप किसी सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हीट दे दोगे किसी सिस्टम में कि हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, और मूवमेंट ज़्यादा करेंगे तो उसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा आएगी, और डिसऑर्डरनेस ज़्यादा आएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। बट जो एंट्रोपी ज़्यादा होती है हीट को एब्जॉर्ब करके, वो एट लो टेम्परेचर पे ज़्यादा शो करता है। क्या करता है, एट लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वहाँ पर कम होना चाहिए। जब कोई भी सिस्टम को हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, वो कौन से पे होगा बेटा, लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे इसकी डिसऑर्डरनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर इसकी यूनिट क्या होती है, एंट्रोपिक जो यूनिट होती है बेटा वो होती है जूल पर केल्विन, जूल पर
केल्विन, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। बट यहाँ पर हमें जैसे भाई कोई भी सब्सटेंस लेंगे सिस्टम में, मोल लेंगे, तो हम इस पे लिखते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, तो इसकी यूनिट ही होगी जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारी एंट्रोपी की क्या होगी बेटा, यूनिट होगी, एंट्रोपी की यूनिट होती है। तो बेटा ध्यान रखना, ये हमारी एंट्रोपी की क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। अब हमें ये तो पता चल गया बेटा जैसे एंट्रोपी चेंज हो रही है, हम इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे बता रहे हैं मैं एंट्रोपी कैसे चेंज होती है बेटा, या एंट्रोपी को हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है। देखो बेटा ये भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, आइस लिया, जैसे आप देखो बेटा यहाँ से मैंने आइस ली, आइस को मेल्ट कर रहे हैं क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन तो किसी डिपेंड कर नहीं करेगा, मेल्ट किया हमने, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। भाई यहाँ पर एंट्रोपी कुछ और थी, यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ गई क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर जो एटम थे या मॉलिक्यूल्स थे वो क्लोजली पैक थे, गुड अरेंजमेंट थे। बट यहाँ पर आके उसके अरेंजमेंट क्या होगा, थोड़ा डिसऑर्डरनेस हो गया, थोड़े सेपरेट हो गए, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और इसको और हीट कर दे तो ये वेपर में चेंज हो गई, तो एंट्रोपी और ज़्यादा और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेपर में जाने के बाद लिक्विड और ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल फास्टली मूवमेंट करने लग जाते हैं, और जिससे एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेटा ये था हमारा एंट्रोपी बेस। एक और एग्जाम्पल इससे बढ़िया हम लेते हैं, देखो बेटा जैसे हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, स्कूल में क्लासेस चल रही है बेटा, जैसे सब बच्चे अपनी क्लास में बैठ के क्लास ले रहे हैं बेटा। अब सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे क्लास, जैसे हमारे पास एक क्लास थी बेटा, ये अब यहाँ पर ये बोर्ड हो गया और यहाँ पर बच्चे बैठे हैं एक रेगुलर ऑर्डर में। तो देखा जाए तो सारे बच्चे अपनी फिक्स पोजीशन पे बैठे हैं, बस अपनी पोजीशन पे थोड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर रैंडमनेस क्या है बेटा, कम है, डिसऑर्डरनेस कम है। अब डिसऑर्डर सब बच्चे रेगुलर ही है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन पे बस आगे पीछे घूम रहे हैं, तो यहाँ पर देखा गया तो रैंडमनेस कम है और डिसऑर्डरनेस कम है। तो मतलब एंट्रोपी क्या है यहाँ पर, बिल्कुल कम है बेटा। बट जैसे रिसर्च की बेल बजी, सभी क्लासेस के बच्चे बाहर आ गए, आपस में इंटरमिक्स हो गए, एक दूसरे से मिल गए, तो वहाँ पर देखो सभी, जैसे रिसर्च की बेल बजी सारे बच्चे इंटरमिक्स हो गए, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ गई, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, ऐसे हम क्या करते हैं, एंट्रोपी को मेजरमेंट करते हैं। एंट्रोपी कैसे, अभी हमने बात कर रहे थे बेटा, एंट्रोपी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, स्टेट फंक्शन। हम कैसे प्रूव करेंगे भाई एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है ये इनिशियल पे डिपेंड करता है और फाइनल पे डिपेंड करता है। अब इसको बेटा मैंने आपको बता चुका है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस पे करेगा। हम ले लेते हैं एक सिलेंडर ले लेते हैं और जिसमें एक गैस फिल कर लेते हैं और फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिल लगा देते हैं, और उसको एक हम हीट रिसीवर, हीट जो रिसीवर होता है उसके पास रख देते हैं। जैसे हमने एक सिस्टम लिया बेटा ये, और उसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया बेटा, ये फ्रिक्शनलेस क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया हमने, और इसमें हमने गैस फिल कर दी बेटा, गैस फिल कर दी। और यहाँ पर हमने एक हीट रिसीवर लगा दिया जो हीट सप्लाई करता है या हीट गेन करता है बेटा, एक ऐसा सिस्टम लगा दिया। ये रिसीवर हो गया हमारा, ये हीट रिसीवर, ये हमारा सिस्टम हो गया, हो गया बेटा। अब ये जो सिस्टम था ना, इसने इस हीट रिसीवर से हीट को गेन कर लिया, इसने, इस सिस्टम ने इस हीट रिसीवर से हीट को गेन कर लिया, मतलब क्या वो अमाउंट में हीट गेन कर ली। तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, सिस्टम की, हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सिस्टम की। गेन करिए हीट तो पॉजिटिव रहेगा अपोन में टेम्परेचर। आप पढ़ चुके हैं ना बेटा, जब कोई सिस्टम हीट को गेन करता है तो आप क्या आता है, क्या होगा, साइन पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गया बेटा। अब ये हो गया। अब इस जो रिसीवर था बेटा, जो हीट रिसीवर था, इसने हीट को लॉस किया है, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सॉरी बेटा, इसकी हीट क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। सॉरी बेटा, इस हीट रिसीवर ने हीट को लॉस किया है, तो इसका आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और हम टोटल एंट्रोपी कैसे चेंज करते हैं, दोनों सिस्टम की और सराउंडिंग की। देखो ये तुम्हारा सिस्टम हो गया और ये हमारा सराउंडिंग हो गया, और टोटल एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, दोनों को सम अप करके, दोनों की ऐड करके निकालते हैं। तो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी टोटल, उन दोनों का सम आएगा, और आप दोनों को सम करोगे, क्या हो, रिवर्सिबल अपॉन में टी, माइनस में क्या हो, रिवर्सिबल अपॉन में टी, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया बेटा, जीरो आ गया ना हमारा, क्या आ गया, जीरो आ गया। अब फिर इसमें करते वापस बेटा, अब ये पिस्टन था बेटा, ये हीट को लॉस कर रहा है, और हीट को लॉस करेगा
तो इस पर जो वर्क डन होगा बेटा वो वॉल्यूम कंप्रेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है बेटा। तो ये इसने हीट को लॉस किया, तो हमारा सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, लॉस करने का क्या वो रिसीवेबल अपॉन टी आ गया। और हीट रिसीवर ने क्या बेटा, हीट रिसीवर ने क्या क्या गेन किया, इसने क्या क्या गेन किया, तो इसकी पॉजिटिव आ गई। तो दोनों को निकालेंगे बेटा तो फिर जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फिर से जीरो आ जाएगी। तो इसने कहा भाई जो हमारे टोटल एंट्रोपी चेंज है सिस्टम और सराउंडिंग की, वो ऑलवेज क्या आ रही है बेटा, चेंज आ रही है। टोटल एंट्रोपी वो जीरो आ रही है, मतलब जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो एंट्रोपी थी वो एक साइक्लिक प्रोसेस थी। जैसे किसी सिस्टम से एंट्रोपी चली और पूरी रोटेट होके वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो उसके बेसिस पे हमने प्रूव कर दिया कि एंट्रोपी क्या होती है बेटा, एक स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है।